हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, तब आपको हार्ट की वर्किंग समझ में आएगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर्स थे, 4 चैम्बर्स। इन चैम्बर्स को देखें तो एक ये था, एक ये था, ठीक है। और आगे एक चैम्बर ये था, और एक चैम्बर ये था। ये आप हार्ट का डायग्राम बनाना सीख जाओ, सब कुछ चीज क्लियर होती जाएंगे आपको। ये हार्ट के ऊपर हृदय आवरण था, इसके अंदर हृदय द्रव था, ये हृदय द्रव। ये था हृदय आवरण, ठीक है। ये ऊपर वाले 2 आलिंद, आर्ट्रियम, और नीचे वेंट्रिकल नीला। दाया बाया के लिए मैंने आपको बताया था कॉपी को सीने से लगाना है, इस वाला दाया, इस वाला बाया। तो ये दोनों हो जाएंगे दाया आलिंद, दाया आलिंद, और ये हो जाएगा दाया नीले, दाया नीले। ये नाम आपको क्लियर हुए होंगे। अब बात आती है यहाँ पर वाल होते हैं, यहाँ पर वालों की संख्या होती है 3, इसलिए इसको त्रिवलन कपाट बोलते हैं या दाया आलिंद नीला कपाट बोलते हैं। इधर 2 वाल होते हैं, इसलिए इसको द्विवलन कपाट बोलते हैं या मिट्रियल वाल बोलते हैं। यहाँ पर ये वाल होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, मिट्रियल वाल, मिट्रियल या द्विवलन कपाट। क्लियर। ये वाल थे, इधर थे त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। ये हमारे हृदय की स्ट्रक्चर थी, इतनी बात हमने डिस्कस की थी। ओके स्टूडेंट्स, 4 चैम्बर होते हैं, 2 3 4 हो गए। दाया बाया हम छांट सकते हैं। इसको हाफ पोर्शन में बांटेंगे तो एक साइड में आलिंद है दाएं साइड वाले, एक साइड में आलिंद है बाएं साइड वाले होंगे। इतनी बात क्लियर। ये एक मासल अंग है, यानी मांसपेशियों का बना हुआ अंग है, जिसमें 4th चैम्बर, इसके चारों ओर हृदय आवरण, जिसमें हृदय द्रव, जो इसके जो घर्षण होता है, संकुचन शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। संकुचन शिथिलन होता है जिससे घर्षण को कम करता है ये द्रव, और इसको भारी आघातों से रक्षा करता है। हृदय हमारे दोनों लंग्स हैं, उन लंग्स के मध्य स्थित होता है, डायफ्राम के ऊपर। ये डायफ्राम हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों लंग्स, ये ट्रेकिया यहाँ पर। तो हृदय स्थित होता है दोनों के दोनों लंग्स के मध्य, वक्ष गुहा के, वक्ष गुहा में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी जो वर्किंग सिस्टम था, ये बात कर रहे हैं। थोड़ा इससे पहले आप ये भी देख लीजिए, हृदय में जो रक्त आता है वो आता है महाशिरा द्वारा, महाशिरा द्वारा, महाशिरा द्वारा संपूर्ण शरीर से, और जाता है महाधमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा। महाशिरा जो रक्त को लेके आती है, अशुद्ध रक्त, महाशिरा जो रक्त को लेके जाती है संपूर्ण शरीर के लिए। इसकी भित्तियां मजबूत होती हैं क्योंकि इन पर दबाव होता है, ये संकुचन करेगा तो इस पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। और इसकी भित्तियां थोड़ी कमजोर मानो, और इसमें होते हैं वाल। जो वाल देखो, हार्ट तो अपना यहाँ पर है,
कुछ ऑर्गन्स तो ऊपर है, ऊपर भी रक्त जा रहा है और नीचे भी, तो नीचे से जो रक्त आएगा उनके लिए वाल होते हैं ताकि रक्त नीचे ना जा पाए, धीरे धीरे हार्ट की तरफ ही आए। क्योंकि ये संपूर्ण शरीर में घूमता घूमता और महाशिरा में आएगा तो इसका रक्त का दबाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसलिए इसमें वाल पाए जाते हैं महाशिरा में। और एक बात आई थी कि यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं, ये लंग्स, ये लंग्स, ओके। यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, पर इसको मैं बाहर निकाल के बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हार्ट में लेकर जाने वाली नली और एक लेके आने वाली नली, एक तो लेके जा रही है तो इसका नाम तो हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। अपने को पता है कि धमनी करती है शुद्ध रक्त के लिए काम, पर यहाँ पर एक अपवाद है, जो हृदय से रक्त लंग्स में जाता है तो उसके लिए काम करेगी फुफ्फुस धमनी। हृदय में रक्त आएगा फुफ्फुस से, हृदय में रक्त आएगा फुफ्फुस से, तो उसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। इतनी बात क्लियर हुई। फेफड़ों में रक्त लेके जाने वाली, इनका जो डायरेक्शन बता दें, देखो फेफड़ों में लेके जा रही है तो इसका नाम तो जाएगा फुफ्फुस धमनी। वैसे धमनी शुद्ध के लिए काम करती है, पर यहाँ पर अपवाद के लिए, तो ये हो जाएगी फुफ्फुस धमनी जो शुद्ध के लिए काम करेगी। दोनों लंग्स में गया, दोनों लंग्स से रिटर्न आएगा किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। शिरा अशुद्ध के लिए काम करती है, पर यहाँ पर धमनी की तरह ये भी अपवाद है, तो ये अशुद्ध रक्त, वो शुद्ध रक्त लेके आएगी आलिंद। ये आलिंद है बाएं साइड का, बायां आलिंद, ठीक है। और ये है बायां निलय, बायां आलिंद में आ गया, बायां आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से जाएगा संपूर्ण शरीर में महाधमनी द्वारा। और ये महाधमनी हमने देखी थी, ऐसे महाधमनी, ये मुख्य महाधमनी, ये आगे धमनी गांव में, और एक धमनी गांव को निकाल के देखे तो ये आगे और डिवाइड हो जाएगी और इनका व्यास भी कम होता जाएगा। ऐसे जाल समान संरचना बना लेती हैं। कोई कोशिका हो सकती है या हो सकता है उत्तक, इनमें जाकर ये जाल समान संरचना बना लेती है, उसको बोलते हैं केशिकाएं। केशिकाएं वे रक्त नलिकाएं होती हैं जिनका व्यास सूक्ष्म होता है, माइक्रो एम म्यू एम में होता है, और इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं और गैस है उनका एक्सचेंज आसानी से हो सके। ये क्या थी, महाधमनी, ये डिवाइड हो गई धमनिकाओं में, और धमनिकाएं आगे केशिकाओं में, फिर आगे ये केशिकाएं, फिर आगे जुड़कर ये केशिकाएं आगे जुड़कर ऐसे, ये आ रही है, ये केशिकाएं आगे जुड़कर एक बना लेती हैं महाशिरा। ये हो जाएंगी शिरा या शिरिकाएं, ये हो जाएगी शिरिकाएं, और ये हो जाएगी मुख्य शिरा जिसे हम बोल देते हैं महाशिरा। ये महाशिरा देखो हृदय में रक्त लेके आ रही है। इतनी कार्य प्रणाली हमने देखी। इसके बाद में हम हृदय की कार्य प्रणाली में देखते हैं तो हृदय एक स्व उत्तेजनशील, इनको मैं साफ कर रहा हूं, हृदय एक स्व उत्तेजनशील अंग है जो अपनी गति स्वयं करता है। कोई इन पर तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता है, ना हम अपनी इच्छा से करवाते हैं भाई हृदय अब आप गति करो, संकुचन शिथिलन करो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये अपनी गति स्वयं करता है। तो हृदय को क्या कह दिया कार्य प्रणाली में, स्व उत्तेजनशील अंग, स्व उत्तेजनशील, यानी जो संकुचन शिथिलन है वो अपने स्वयं करता है ये हृदय। इसके द्वारा ये अपने लयबद्ध संकुचन और शिथिलन करता है। लयबद्ध यानी निरंतर या लगातार, संकुचन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन करता अर्थ
संकुचन होगा तो ये संकुचित हो जाएंगे, जिससे रक्त नीचे आ जाएगा। ये शिथिल होंगे तो रक्त इनके अंदर आ जाएगा। जब ये संकुचित होंगे तो रक्त एक तो फुफ्फुस के द्वारा, फुफ्फुस ये है ना, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस में चला जाएगा, और एक नली जो महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में चला जाएगा। जब ये संकुचित होंगे, ये शिथिल होंगे तो इसका रक्त इसमें आ जाएगा। ऐसे ये प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रहती है, संकुचन और शिथिलन वाली। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का स्व उत्तेजनशील अंग। ये इनके 4 चैम्बर्स हो जाएंगे, मानो एक चैम्बर ये था, एक चैम्बर ये, और ये इनके मध्य दीवार है, आलिंद निलय इनके मध्य दीवार है। इन दीवारों को हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कल। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कल। बता दूं यहाँ पे, नहीं आप वैसे याद रख लेना, जो ये दीवार आलिंद और निलय के बीच में भित्ति दीवार, इनको बोल देते हैं हम कोरोनरी सर्कल। तो अब बात आती है कि भाई ये दो पोर्शन तो हो जाएंगे दोनों के दोनों आलिंद, ये दोनों हो गए आलिंद, और ये दोनों हो जाएंगे निलय। इनको हाफ हाफ भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर संकुचन और शिथिलन के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं अब हार्ट वर्किंग या हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। अब देखते हैं हार्ट बीट। स्पंदन, हृदय स्पंदन। आलिंद और निलय, यहां पर तो एक नोड पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम बोलेंगे एस ए नोड, SAN। यहां पर पाया जाता है SAN, दोनों आलिंदों के मध्य। और यहां पर पाया जाता है AVN। क्या पाया जाएगा? AVN। इनके पूरे नाम है, SAN का पूरा नाम है साइनो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड। और दूसरा है AVN। AVN का पूरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर हुए? दोनों नोड पाए जाते हैं, एक ऊपर तो ऐसे नोड तो पाया जाता है दोनों आलिंदों के ऊपर, और दूसरा पाया जाता है AV नोड दोनों निलय के ऊपर। इनका वर्क ये है कि ये स्व उत्तेजनशील होते हैं, यानी स्वयं अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करते हैं। हृदय में पाई जाती हैं हृदय पेशियां, हृदय पेशियां जो एक अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां, इनवॉल्यूंटरी। अनैच्छिक पेशियां उन्हें बोलते हैं वे पेशियां जो अपनी गति, वे पेशियां जो अपनी गति अपनी इच्छा से करें, खुद की इच्छा से कर रही, अपनी इच्छा से तो नहीं करेंगी। और ऐच्छिक वो हमारी इच्छा से करें, जैसे हम हाथ पैर को हिला रहे हैं, हाथ पैर को हिला रहे हैं, आंखों की पलकों को टिम टिम करवा रहे हैं, तो वो हो जाएंगी ऐच्छिक गतियां। यहाँ पर अनैच्छिक गतियां हृदय की पेशियों में पाई जाती हैं, तो ये ऐच्छिक पेशियां यहाँ पर इनके साथ अटैच होती हैं। फर्स्ट में संकुचन करता है ऐसे नोड, इसमें क्या होता है पहले? संकुचन, ठीक है। इसमें संकुचन होगा तो दोनों आलिंद, दोनों आलिंद एट्रियम संकुचित होंगे, ये संकुचित होंगे दोनों आलिंद, तो इसका रक्त कहां जाएगा? दायां निलय में, इसका रक्त बायां निलय में, ठीक है। इससे पहले ये शिथिल अवस्था में थे, इससे पहले ये क्या थे? शिथिल अवस्था में। दोनों के दोनों आलिंद क्या थे? शिथिल अवस्था में। जब शिथिल अवस्था में थे तो महाशिरा द्वारा रक्त आ जाएगा दाएं साइड के आलिंद में, और फुफ्फुस शिरा के द्वारा आ जाएगा रक्त, फुफ्फुस शिरा के द्वारा आ जाएगा रक्त
इसमें बाएं आलिंद में, दोनों आलिंदों में रक्त आ गया। दोबारा सुन लो, जब ये शिथिल अवस्था में होंगे तो महाशिरा द्वारा संपूर्ण शरीर से रक्त आ जाएगा दाएं आलिंद में। इसी प्रकार से फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त आ जाएगा बाएं आलिंद में। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद में इनमें होता है, ये शिथिल अवस्था में थे, इनके बाद होता है इनमें संकुचन। संकुचन होगा तो जो यहाँ का रक्त था दाएं आलिंद का और बाएं आलिंद का, ये रक्त कहाँ पहुंच जाएंगे, दाएं निलय में और बाएं निलय में। ये वाल हेल्प करेंगे। इधर है त्रिवलन कपाट या दायां आलिंद निलय कपाट, इधर है बायां आलिंद निलय कपाट या द्विवलन कपाट। यहाँ पर 3 वॉल होते हैं, यहाँ पर 2 वॉल होते हैं। जब ये संकुचित थे तो ये थे शिथिल अवस्था में। जब ये संकुचन करवा रहा था ऐसे नोड, तो एवी नोड शिथिल अवस्था में था, तो दोनों के दोनों निलय क्या थे, शिथिल अवस्था में फैले हुए थे। तो यहाँ से रक्त इनके अंदर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर रक्त आ जाएगा तो फिर यहाँ पर एक रक्त का निश्चित प्रेशर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर इनको सिग्नल देगा ऐसे नोड, एवी नोड को। एवी नोड को सिग्नल देगा तो एवी नोड निलय को संकुचन करवाएगा प्रेशर से। निलय को संकुचन करवाएगा तो ये वाल तो हो जाएंगे बंद, ये वाल दोनों के दोनों हो जाएंगे बंद। रक्त ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये रक्त इसके द्वारा बाहर निकलेगा और फुफ्फुस धमनी द्वारा चले जाएगा दोनों के दोनों फुफ्फुस में। ठीक है। इसी के साथ ये प्रक्रिया करेगा, जब दोनों साथ होंगे संकुचन तो ये संकुचित होगा तो रक्त महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंच जाएगा। इस प्रकार पहले तो ऐसे नोड था, शिथिल अवस्था में था, तो दोनों के दोनों आलिंद शिथिल थे। इसके बाद में ऐसे नोड को कॉन्ट्रैक्शन या सिग्नल मिले तो संकुचित हुआ, दोनों के रक्त बाएं निलय में पहुंच गया। इसके बाद में एवी नोड को, एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहाँ पर पूरा नाम आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को सिग्नल पहुंचते हैं। तो जब ये आलिंद संकुचन हो रहा है तो पहले ये क्या था, शिथिल अवस्था में, शिथिल अवस्था में। जब ये शिथिल अवस्था में था तो ये शिथिल में था, ये था संकुचित अवस्था में हो रहे थे। जब ये शिथिल होगा तो ये हो जाएंगे संकुचित, यानी निलय संकुचन हो जाएगा, निलय संकुचन हो जाएगा। निलय संकुचन होगा तो एक नलिका के द्वारा तो अशुद्ध रक्त महाधमनी, फुफ्फुस महाधमनी द्वारा दोनों लंग्स में चला जाएगा, और एक बाएं निलय से संपूर्ण शरीर में महाधमनी द्वारा पहुंच जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा, यहाँ पर तो है ऐसे नोड, ये तो है ऐसे नोड, साइनो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और यहाँ पर है एवी नोड, एवी नोड। ठीक है। तो ऐसे नोड में पहले संकुचन होंगे, ऐसे नोड में संकुचन होगा तो दोनों के दोनों आलिंद संकुचित हो जाएंगे। इसके बाद में ये सिग्नल पहुंच जाते हैं एवी नोड को। एवी नोड में जब संकुचन होता है तेजी से तो ये हो जाते हैं शिथिल अवस्था में, दोनों के दोनों आलिंद। तो इसके साथ अटैच होते हैं पुरकिंजे फाइबर, ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर इसको संकुचन और शिथिल करवाते हैं। जैसे संकुचन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे शिथिल, जब ये शिथिल अवस्था में आ जाएंगे तो संकुचन शिथिल करवाएंगे तो ये रक्त आएगा, ऊपर से तो आएगा और ये पंप करेंगे तो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती है, ये गति का निर्धारण करता है। ऐसे नोड है, ये है गति निर्धारक। ठीक है। ऐसे नोड गति को निर्धारित करता है, और एवी नोड है इसकी गति के साथ साथ गति करता है, तो हृदय की लयबद्ध गति चलती रहती है। और ये लयबद्ध गति होती है एक संकुचन और शिथिलन में, यानी हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। पहले ये संकुचन, फिर ये शिथिलन, फिर ये शिथिलन, ये संकुचन। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। इस प्रकार हृदय 1 मिनट में 72 बार, 72 से लेके 80 कर लो इसको, 72 से 80 लगभग इतनी बार धड़कता है अपना हार्ट।
इन पर्व संधि के मध्य संकुचन और शिथिलन होते हैं तंतुओं के मध्य, जिससे हृदय की गति कंटिन्यू होती रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं कार्डियक साइकिल।